किलोवाट की तो रिक्वायरमेंट्स हम फॉलो करेंगे। तो हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका एमपीपीटी किस तरह काम करता है और इसको कितनी प्लेट्स रिक्वायर्ड होती हैं। अक्सर हम सुनते हैं लोगों से कि जो है इसमें 4 प्लेटें लगा सकते हैं, 2 प्लेटें लगा सकते हैं। बेसिकली है छोटा सेटअप 12 वोल्ट का। तो इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1.2 किलोवाट के साथ कौन सी प्लेटें अच्छा वर्क करती हैं और इसका एमपीपीटी किस तरह से काम करता है। तो इसकी कुछ मार्जिन है जो हम देखेंगे कि इसका एमपीपीटी जिस तरह मार्केट में लॉन्च करते हुए बताया गया है, ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है और इसका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर 50 एम्पियर का दिया गया है और इसके अंदर 102 VDC तक के हम पैनल, 80 वोल्ट तक के हम पैनल, इसमें 80 वोल्ट तक के हम इसमें पैनल जो है लगा सकते हैं। तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन की गई है, दी गई है और हम क्या लगा सकते हैं। और कुछ छोटे से इसमें चीज़ों की फॉल्ट्स की बात करेंगे कि इसमें किस तरह के फॉल्ट्स आते हैं। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और उसको वीडियो को लाइक करें। अगर आपके किसी काम आए तो आप उसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद जो है वो बताना है। इससे मुझे अर्निंग करने का कोई हिसाब नहीं है मेरा। मुझे बेसिकली जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, जो चीज़ होती है परचेज़ कैसे करें, कौन सा इन्वर्टर परचेज़ करना चाहिए, तो उस हवाले से वीडियो बनी है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर लाजमी करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इन्वर्क्स का फॉरनेस जो है वो भी इन्वर्क्स कंपनी का है और बेहतरीन इन्वर्टर जो हैं वो भी। तो आप वो इन्वर्टर्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ग्रोवाट देखते हैं, टेस्ला सोलर देखते हैं और जो है मैक्स पावर हम देख रहे होते हैं कि मैक्स पावर भी जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन है और बहुत चीप रेट में भी है। 15 से 16 हज़ार रुपये के अंदर अंदर हमें मिल जाता है मैक्स पावर, सेम 1.4 किलोवाट। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है 1.2 किलोवाट इन्वर्क्स की। तो इन्वर्क्स के अंदर हमें क्या कुछ मिल जाता है ये जानने की कोशिश करेंगे और हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस पर कैपेसिटी आप टॉप पे देख सकते हैं, 1200 वाट की कैपेसिटी दी गई है मॉडल के अंदर। जैसा कि हम नाम से जानते हैं ये बेसिकली 1.2 किलोवाट नहीं है, तो ये बेसिकली 1200 वाट है। अक्सर हमें इसमें भी मुगालदा हो जाता है और ये तमाम इन्वर्टर्स के अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये KW किलोवाट लिखते हैं 1.2। ये बेसिकली किलोवाट नहीं है, 1200 वाट हैगा। और इसके अलावा हमारे पास जो वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज है हमें पता है 230 पे ही हमारी की इलेक्ट्रिक चलती है, 230। तो ये उसके पैरामीटर है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज़ आती है। होम अप्लायंसेस के लिए हाँ एक ऑप्शन मैंने इसमें मिस किया, वोल्टेज हमें जो है 220 VAC है। हमें पता है 170 मिनिमम हमारे पास जाता है, तो 170 से 230 के दरम्यान हम रह सकते हैं। इसके अलावा वोल्टेज रेंज जो है हमारे पास सेलेक्टेबल फॉर होम अप्लायंसेस के लिए हम 90 से 280 तक के वोल्टेज इसमें मेंशन है। तो हम इसको वैसे आमतौर पर अप्लायंसेस मोस्ट पे रखते नहीं हैं। जो हज़रात सेटिंग करते हैं उनको पता होगा कि इसमें सबसे अच्छी सेटिंग UPS की है। जब हम उसको UPS के ऊपर रखते हैं ताकि हमारी कोई चीज़ उड़े नहीं। 90 वोल्ट्स के अंदर हमारी चीज़ें, अप्लायंसेस हमारी उड़ सकती हैं, तो हम इसको UPS मोड पे रखते हैं जिसकी वोल्टेज रेंज होती है 230 से लेके 170 तक होती है, तो हम वो रखते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी रेंज हमें मिल जाती है 50 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ तक और AC वोल्टेज हमें पता
एसी वोल्टेज जो है 230 है। इसके बाद इसका सर्ज पावर जो है 2400 VA है। इसके अलावा इसकी एफिशिएंसी पीक जो है 90 to 93% है, जो कि इनवर्क्स के अंदर ही हमें मिलती है। तकरीबन 10% या 7% तक का पीक के ऊपर ये पीवी से थोड़ा सा लॉस करेगा और इसके अंदर बाकी ये ऑलमोस्ट आपको 90% देगा। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसफ़र टाइम बच जाता है 10 ms फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, 20 ms फॉर होम अप्लायंसेस। हम चूँकि इसको यूपीएस मोड पे इसको सेट करेंगे तो ये तकरीबन 10 ms तक की रेटिंग ऑफर करेगा। इसके बाद फॉर होम अप्लायंसेस पे हम आमतौर पर रखते नहीं हैं, तो कोई किसी किस्म का कोई जर्क नहीं आएगा। इसके अलावा साइन वेव है, प्योर साइन वेव है ये, और ये तो उसकी आउटपुट रेंज होगी, प्योर साइन वेव है। इसके अलावा बैटरी इसमें आपको पता है कि एक सिंगल बैटरी लगती है 200 एम्पियर इसमें मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। 12 वोल्ट VDC। अगर आप इसमें फिनिक्स की टॉल टेबल लगाएं TX 1800 जो कि 235 एम्पियर है, वो इजीली इसमें वर्क करती है, क्योंकि हमें पता है या आपको पता है कि लेड एसिड बैटरी के एक्चुअल वोल्टेज पूरे नहीं होते हैं, तो इसके लिए वो बैटरी बिल्कुल सूटेबल होती है, तो आप वो लगा सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सोलर चार्ज कंट्रोलर, AC चार्ज कंट्रोलर के लिए ये हमारा सबसे मेन जो है वो इन्वर्टर के अंदर स्पेसिफिकेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्वर्क्स और दूसरे इन्वर्टर्स में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसमें जो हमें पहला पॉइंट आता है सोलर चार्ज टाइप। इसमें हमारे पास 2 टाइप के कंट्रोलर्स आते हैं, एक MPPT आता है और एक PMW बेसिकली हम पहले लगाते रहे हैं सोलर के साथ, और ये दूसरा है जो MPPT है। MPPT की डिस्क्रिप्शन भी आपको थोड़े टाइम बाद में इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। MPPT बहरहाल ये नई जनरेशन है, बाकी इसकी कंप्लीट डिटेल की मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसके अलावा हम आ जाते हैं सेकेंड जो है टेक्नोलॉजी हमारा MPPT है। PMW इससे हल्का होता है, आपके लिए यही समझना काफ़ी बेहतर रहेगा। तो इसके अलावा हम मैक्सिमम PV एरे ओपन सर्किट वोल्टेज, जो हम दोनों PV को आपस में शॉर्ट करके जो करंट देखते हैं वो 102 VDC तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अगर 170 वाट या 150 वाट की प्लेट्स हैं, हमें पता है इसका ओपन सर्किट वोल्टेज 21 या 22 VDC होता है, तो हम इसमें उसी हिसाब से सोलर की प्लेट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है MPPT ऑपरेटिंग वोल्टेज, जो कि बहुत ही ख़ास है। 15 वोल्ट से लेके हम 80 वोल्ट VDC हम PV से ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास PV लगा हुआ भी होगा तो हमारे वो किसी काम का नहीं है, तो लिहाजा जितने PV लगाने हैं हमने इसी रेंज के अंदर लगाना है। इसके अलावा 15 वोल्ट से हमारा ऑपरेटिंग स्टार्ट हो जाता है, और 15 वोल्ट के अंदर रहते हुए हमारा इन्वर्टर कन्वर्ट कर जाता है वापड़ा से सोलर के ऊपर। इसके ऊपर मैक्सिमम हम 80 VDC तक के पैनल लगा सकते हैं। मतलब एक पैनल जो हमारा है वो अगर 20 वोल्ट जनरेट करता है, तो हम इसमें सीरीज़ में या पैरेलल में तकरीबन 4 पैनल 150 वाट या 170 वाट के लगा सकते हैं। अगर हम वैसे आमतौर पे लोग 6 पैनल्स जो है वो लगा रहे हैं, जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं 6 पैनल जो हैं वो दो की स्ट्रिंग में, मतलब 3 स्ट्रिंग बना के और उसको कनेक्शन किया जाता है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैक्सिमम सोलर चार्ज करंट जो है वो 50 एम्पीयर का है। मतलब हम जो आउटपुट ले सकते हैं दे सकते हैं, हमारे जो स्ट्रिंग हमारे पास बनी होती है उसमें 50 एम्पीयर तक की रिक्वायरमेंट है। दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, सोलर के वोल्टेज और सोलर के एम्पीयर, उसी से हम डिफाइन करते हैं
कि कितनी प्लेटें हम लगा सकते हैं और कितने एम्पेयर तक हम ले सकते हैं। तो बेसिकली 6 सोलर की प्लेटें हम ऑलमोस्ट लगाते हैं आप इंस्टॉलेशन करने वाले। मैं बेसिकली ना इंस्टॉलर हूँ, इंस्टॉलेशन करने जाता नहीं हूँ, बट ये कि ये हम टेक्निकल इन्फो के ऊपर बात कर रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि टेक्निकली ये कैसे होता है। और जो समझदार लोग हैं जो खुद भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, चूँकि वो ज़ाहिर टेक्निकल होते हैं मेरी तरह, तो वो खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चैनल लोगों के लिए बनाया गया है। तो हमारे पास इसी तरह 6 प्लेटें आमतौर पर लगाई जाती हैं और उनको 3-3 की स्ट्रिंग में करते हैं। तो हमें पता है 60 वोल्ट बनते हैं। 60 वोल्ट से हमें एम्पेयर जो मिलते हैं, एक प्लेट हमारी तकरीबन 10 एम्पेयर की है। तो इसी तरह हमारे पास 30 एम्पेयर तक की चार्जिंग आना शुरू हो जाती है। मैक्सिमम एसी करंट, नीचे ऑप्शन है मैक्सिमम एसी करंट, तो ये हमें पता है 20 एम्पेयर है। ये बैटरी को 50 एम्पेयर तक पे भी चार्ज कर सकता है और टोटल यानी कि पीवी से हम 50 एम्पेयर ले सकते हैं। मैक्सिमम एसी चार्ज करंट मतलब जो हम के इलेक्ट्रिक से अगर हमारी बैटरी फर्ज करेंगे सुबह में हमने यूज़ की, ज़ाहिर है सोलर डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं हो जाएगा। शुरू में कम वाट्स जनरेट कर रहा होता है, जब सूरज निकल रहा होता है सुबह 7 बजे के टाइम पे या 7:30 बजे, तो वो बैटरी से आउटपुट लेना शुरू कर देता है। फिर एक सूरज का एक पीक टाइम आता है जो कि 12 से 1 बजे के दरमियान का है, जिसपे हमारे पास पैनल फुल रेटिंग में जनरेट कर रहे होते हैं और वो बैटरी को फुल चार्ज कर रहे होते हैं। तो जब वो बैटरी को फुल चार्ज कर देते हैं, फिर शाम में इसी तरह का एक लो होना शुरू होता है, सूरज रूप होना शुरू होता है। तो फिर ये जो है बैटरी हमारी कंज्यूम होना शुरू हो जाती है, जो कि छोटे रिक्वायरमेंट के ऊपर हमारे पास बैकअप कम होता है। जिनके पास बैटरी कम लगी है मतलब 100 एम्पेयर लगी है, तो बैकअप ज़ाहिर है कम होगा। फिर वो अगर बैटरी खाली हो जाती है तो इन्वर्टर में पहली प्रायोरिटी अगर हमने SNU पे रखा है तो ये चार्जिंग जो है यूटिलिटी करना शुरू करेगा। अच्छा, यूटिलिटी से ये 20 एम्पियर पे बैटरी को चार्ज करेगा। बेसिकली मैक्सिमम एसी चार्ज करंट यूटिलिटी से चार्ज करने का है, जो कि बैटरी को 20 एम्पियर से ये चार्ज करेगा। इसके बाद इसकी फिजिकली डायमेंशन दी गई है और इसकी ह्यूमिडिटी दी गई है 50, स्टोरेज है, टेम्परेचर है। तो ये इस तरह के बाकी 2020 मॉडल है। ख़ास प्रॉब्लम एक ये है कि F05 शॉर्ट सर्किट वोल्टेज का एरर सबको रिक्वायर्ड हो रहा होगा या आ रहा है कुछ के अंदर, ये प्रॉब्लम हमारे पास आई है। तो इसके लिए बेसिकली आप कंपनी के कस्टमर केयर में जाके आप ये इसका नया सॉफ्टवेयर जो है वो आप उसमें करवा सकते हैं। 2020 मॉडल 1.2 किलोवाट। बाकी एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जो कि इन फॉल्ट्स के ऊपर होगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और इसको एडिट भी मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अल्लाह के हुजूर में माफ़ी का तलबगार हूँ। और आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए और वीडियो इसी तरह से लाता रहूँ। इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, मैंने बेसिकली जो चीज़ आपको प्रोवाइड करनी थी वो की है। इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको और मज़ीद MPPT चार्ज कंट्रोलर के हवाले से बताऊंगा कि आप 1.2 किलोवाट पे मुकम्मल 1200 वाट किस तरह चला सकते हैं, क्योंकि आप इन प्लेटों से तकरीबन 600 वाट तक का लोड जनरेट होगा अगर आप इसको 6 पैनल्स के साथ भी लगाते हैं, या बड़े पैनल 270 वाट या 300 वाट के 2 पैनल लगाते हैं।
तो इसमें कंप्लीट 1200 वाट किस तरह से आप कर सकते हैं, उसके लिए MPPT रिक्वायर्ड होता है। तो वो भी मैं आपको वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका सबका हामी और नासिर। अल्लाह निगहबान।